हमने कल 2 समष्टि योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तीसरी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की योजनाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 एक विस्तृत अधिनियम है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का क्षेत्र, यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का होने के बाद ये वहाँ पर भी लागू होगा। ये अधिनियम उन सभी संस्थाओं पर लागू होता है जो एक कारखाने के रूप में हैं तथा इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित उद्योगों में से हैं एवं जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी संस्थान में जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं इस अधिनियम को लागू कर सकती है। यह अधिनियम 5,000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। अधिनियम की योजनाएं, इस अधिनियम के अंतर्गत 3 योजनाएं संचालित की जा रही है। भविष्य निधि योजना, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना और कर्मचारी जमा संबद्ध योजना बीमा योजना। कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना। भविष्य निधि योजना प्रोविडेंट फंड स्कीम। भविष्य निधि योजना के अंतर्गत भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों एवं सेवायोजकों को समान अनुपात में अंशदान करना पड़ता है। अंशदान की सामान्य दर 10% है, अर्थात श्रमिकों की कुल मजदूरी के 10% के बराबर की राशि सेवायोजक तथा श्रमिक प्रत्येक को इस खाते में जमा करवानी पड़ती है। केंद्र सरकार उचित समझे तो वह कुछ उद्योगों या संस्थानों के लिए अंशदान की दर 12% करने की अनुमति भी दे सकती है। धन का भुगतान, भविष्य निधि खाते में जमा धन का सदस्यों को भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर, स्थायी पूर्ण असमर्थता या विकलांगता पर, विदेश में स्थायी रूप से फंस जाने पर, सेवा मुक्ति करने पर, संस्था छोड़ देने पर, कर्मचारी की मृत्यु होने पर और भविष्य निधि कमिश्नर की अनुमति से अन्य किसी दशा में। उदाहरण के लिए यदि सदस्य कर्मचारी पिछले 6 माह से बेरोजगार है अथवा सदस्य भारत का नागरिक नहीं है और कम से कम 1 वर्ष के लिए भारत छोड़कर जा रहा है। अग्रिम एडवांस का भी प्रावधान इसमें। भविष्य निधि खाते में से सदस्यों कुछ कार्यों के लिए अग्रिम एडवांस भुगतान भी किया जा सकता है जिसे पुनः वसूल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए मकान बनवाने या खरीदने, मकान के लिए ज़मीन खरीदने आदि के लिए धन अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है। जीवन बीमा पत्र की प्रीमियम चुकाने के लिए भी इस खाते से धन प्राप्त कर सकता है, किंतु इसके लिए बीमा पत्र भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। यदि सेवानिवृत्ति से पहले ही बीमा पत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो कर्मचारी को बीमा से प्राप्त होने वाली राशि भविष्य निधि खाते में जमा करवानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस खाते से कुछ विशेष ऋण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सदस्यों की समय की शादी, बच्चों भाई बहन की शादी, उच्च शिक्षा आदि के लिए इस खाते से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ये ऋण किस्तों में पुनः चुकाना पड़ता है। आलोचना या सुझाव। इस योजना की प्रमुख आलोचनाएं तथा सुझाव निम्न प्रकार से हैं। इस अधिनियम के अनुसार कई उद्योगों को अंशदान 10% दर से ही करना होता है, जबकि कुछ अन्य उद्योगों के लिए दर 12% है। किंतु अब सभी उद्योगों संस्थाओं में अंशदान की 12% दर लागू कर देनी चाहिए। कई उद्योग अब भी इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है। अब ये अधिनियम सभी उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए। छोटी दुकानों, एजेंसी घरों आदि पर भी इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। सेवा योजकों द्वारा इस अधिनियम में अंशदान का भुगतान यथासमय नहीं किया जाता है, इसलिए उनको भुगतान सही समय में करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए वसूली के लिए यथासंभव उचित उपाय करने चाहिए तथा दोषी सेवा योजकों को दंड दिया जाना चाहिए। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971, द एम्प्लॉयज़ फैमिली पेंशन स्कीम 1971, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत ही सन 1971 में कर्मचारी परिवार पेंशन योजना का निर्माण
किया गया था। ये योजना 1 मार्च 1971 को लागू की गई थी। क्षेत्र: ये योजना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हैं जो 1 मार्च 1971 को अथवा इसके बाद भविष्य निधि योजना के सदस्य बनते हैं। जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के 1 मार्च 1971 से पहले से ही सदस्य थे, उनके लिए योजना ऐच्छिक है। अंशदान: इस योजना के लिए कर्मचारियों तथा सेवायोजकों को कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ता है। सेवायोजकों तथा कर्मचारियों द्वारा जमा करवाए गए अंशदान में से 2% राशि परिवार पेंशन योजना खाते में जमा कर दी जाती है और इतनी ही राशि केंद्र सरकार स्वयं जमा करती है। इस राशि से ही परिवार पेंशन कोष का निर्माण किया जाता है। ये लाभ: परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्यों को निम्न प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं। परिवार पेंशन। परिवार पेंशन: इस योजना के सदस्य की 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व मृत्यु की दशा में उसकी विधवा, उसके अवयस्क पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों प्रत्येक को क्रमशः वन एट ए टाइम पेंशन का भुगतान किया जाता है। पेंशन की राशि 250 से 1050 रुपये के प्रति माह के बीच हो सकती है, क्योंकि राशि उसकी इस कोष की सदस्यता की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। किंतु इस योजना के अधीन लाभ तभी मिलता है जबकि मृतक ने कम से कम 3 माह तक इस पारिवारिक पेंशन योजना का सदस्य रहा हो। जीवन बीमा लाभ: यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले को 5000 रुपये जीवन बीमा राशि के रूप में भी प्राप्त होता है। सेवानिवृत्ति लाभ: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद या सेवानिवृत्ति के कारण इस कोष से उसकी सदस्यता समाप्त होने के बाद इस योजना के सदस्य को रिटायरमेंट कम विड्रॉल बेनिफिट के रूप में कुछ एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाता है और ये राशि 110 रुपये से 48,825 रुपये के बीच हो सकती है, जिसकी इस कोष में सदस्यता की अवधि के आधार पर गणना की जाएगी। इस योजना की प्रकृति भी हुई है। परिवार पेंशन योजना को बहुत अधिक सफलता मिली है। इस योजना ने इतने 960 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ था। वो इस अवधि में 8.82 लाख मामलों को निपटाया गया था। इस योजना के द्वारा मासिक पेंशन, बीमा लाभ, सेवानिवृत्ति प्रत्याहार लाभ, वापसी आदि की सुविधाएं दी जाती है। और ये योजना 1995 से ये योजना समाप्त कर दी गई है। अब कर्मचारी जमा सम्मत बीमा योजना, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये योजना भी कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत ही प्रारंभ की गई है। ये योजना 1 अगस्त 1976 से लागू की गई थी। क्षेत्र: ये योजना उन सभी कारखानों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होती है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं। अंशदान: इस योजना में कर्मचारियों को अंशदान नहीं करना पड़ता है, केवल सेवायोजक तथा केंद्र सरकार ही इस योजना के लिए अंशदान करते हैं। सेवायोजकों को कुल वेतन का 0.5% इस कोष योजना के कोष में देना होता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की कुल आय का 0.25% भाग इस कोष में अंशदान करती है। लाभ: यदि सदस्य कर्मचारी की सेवा काल में ही मृत्यु हो जाती है तो उसी भविष्य निधि में जमा राशि के अतिरिक्त बीमा की राशि का भुगतान किया जाता है और बीमा लाभ के रूप में भविष्य निधि खाते से में पिछले 12 महीनों के औसत शेष के बराबर की राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि औसत राशि शेष राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो, यदि पिछले 12 महीनों में औसत राशि शेष 25,000 रुपये से अधिक है तो 25,000 रुपये तथा 25,000 रुपये से अधिक शेष के 25% के बराबर राशि बीमा लाभ के रूप में दे होगी, किंतु इस बीमा लाभ के अधिकतम राशि 35,000 रुपये ही हो सकती है। प्रकृति: जमा संबंध बीमा योजना ने भी काफ़ी प्रगति की है। इससे भी इस योजना में कोष में रुपए प्राप्त हुए थे और रुपए से लोगों को सहायता दी गई थी। कर्मचारी को योजना का लाभ दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना, पेंशन स्कीम फॉर EPF सब्सक्राइब्स सन 1971 में प्रारंभ की गई कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के स्थान पर 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना प्रारंभ की गई। इस हेतु भविष्य निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। ये योजना 16 नवंबर 1995 से प्रभावी की गई थी।
इस नवीन योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं। योजना का लागू होना। ये योजना उन सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से लागू है जो परिवार पेंशन योजना 1971 के अंशदाता या सदस्य थे। जो 1971 की योजना के सदस्य नहीं थे वे अपनी स्वेच्छा से इस पेंशन योजना को एक निर्धारित समयावधि में स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि की योजना के सदस्य बनेंगे उन सब पर यह नई पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। कोष का निर्माण। इस योजना के लिए कोष का निर्माण निम्न प्रकार से किया जाएगा। परिवार पेंशन योजना की सभी संपत्तियों तथा दायित्वों का इस योजना के कोष में स्थानांतरण करके परिवार पेंशन योजना में केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे 1/1/6% अनुदान को इसमें डालकर तथा कर्मचारी भविष्य निधि में सेवा आयोजक द्वारा देय 8.33% राशि को इस योजना के कोष में डालकर ऐसा अनुदान उस तिथि से इस कोष में डालना प्रारंभ किया जाएगा जिस तिथि से ये पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना के अधीन देय लाभ। इस पेंशन योजना के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को लाभ देय होंगे। अंशदाता के सेवानिवृत्त होने पर मासिक पेंशन। अंशदाता के सेवाकाल के दौरान स्थायी रूप से अपंग होने की दशा में मासिक पेंशन। सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के बाद अंशदाता की मृत्यु हो जाने पर उसके पति पत्नी तथा उसके बच्चों को मासिक पेंशन। और मासिक पेंशन पति पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी मिलेगी। बच्चों के अनाथ होने की दशा में अधिक दर से पेंशन। अविवाहित अंशदाता अपनी पेंशन के लिए नामांकन कर सकेंगे और उनके नामांकितों को पेंशन का लाभ मिलेगा। अंशदाता चाहे तो पेंशन राशि कम करके सेवानिवृत्ति के समय आनुपातिक राशि की मुश्त भी प्राप्त कर सकेगा। पेंशन की पात्रता। वे सभी अंशदाता पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक अंशदान किया हो। 10 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनका अंशदान लौटा दिया जाएगा। पेंशन राशि गणना। पेंशन की गणना करने के लिए पेंशन योग्य वेतन पेंशनेबल सैलरी तथा अंशदाता के सेवा के कुल वर्षों में 2 जोड़कर गुणा कर दिया जाएगा तथा इसमें 70 का भाग दे दिया जाएगा। इसको सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवा के कुल वर्ष प्लस 2/70। इस प्रकार पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है। अब है असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम। असम टी गार्डन्स प्रोविडेंट फंड एक्ट 1955। असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम 1955 के अंतर्गत भविष्य निधि योजना का संचालन किया जाता है। ये अधिनियम उन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के हित के लिए हैं जिनका कुल आय 500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सेवा आयोजक एवं कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी की कुल आय के 8% के बराबर अंशदान करते हैं। अन्य स्थानों पर कार्यरत बागान श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लाभ ही प्राप्त होते हैं। असम के बागान श्रमिकों के लिए सन 1963 में समूह बीमा योजना ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम तथा अक्टूबर 1967 में पेंशन योजना भी लागू की गई थी। इस प्रकार बागान कर्मचारी भी भविष्य निधि बीमा तथा पेंशन के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।